नमस्कार फरदाबाद, मैं जयप्रकाश भाटी। गांव सीकरी से और तुम्हारे दहोज तक जाने वाला रोड गांव भनकपुर बीच में जो पड़ता है, उसके रोड को लेकर गांव भनकपुर के जो लोग बाग हैं वो रोड पर उतर आए हैं। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी सरकार जो है रोडों के दावे करती है कि हमने ये हाईवे बना दिया, आगरा हाईवे बना दिया, जयपुर हाईवे बना दिया। अब गांव भनकपुर की बात करें तो यहाँ के जो रोड के हालात हैं, पिछले अगर पुराने समय की बात करें तो 12 सालों से इस रोड के जो हालात है वो झज्जर गति हालात है। मैं आपको दिखा दूं क्लियर साफ तौर पर, आप रोड को देख पा रहे होंगे। 15 किलोमीटर का ये रोड है, 12 से 15 किलोमीटर का ये रोड है। 12 से 15 किलोमीटर रोड में सारे के सारा रोड झज्जर हुआ पड़ा है। उसी को लेकर गांव बनकपुर के जो लोग बाग हैं, देखो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, गांव बनकपुर की सारी सरदारी की बात करें, युवाओं की बात करें, सारे लोग बाग जो है पूरे रोड पर उतर आए हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कब से इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। कृपाल जी, इस रोड को कितना समय हो गया है इस झज्जर हालत में? इनको 12 साल हो गए। और दूसरी बात यह है कि मैं 12 साल से लगातार सीएम विंडो पर लगातार दरखास्त दे रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी मिला हूँ और डीसी साहब से मिला हूँ और पीडब्ल्यूडी जो एक्शन साहब है उनसे मिला हूँ और दरखास्त दी है। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई हमने एस्टीमेट भेज रखा है और 12 साल से हमारी जो रोड है सीकरी से दहोद तक का रोड है, ये 13 गांवों को कवर करता है रोड। इतनी बुरी हालत है, अगर बरसात हो जाती है तो हमारी गाड़ियां हमें वहीं छोड़ के आनी पड़ती है। हमने सारे प्रशासन से गुहार लगा ली, गांव वालों से ने अब तो एक ही फैसला लिया कि हमारे 13 गांव में हम आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेंगे। और जो भ्रष्टाचार के कारण हमारी सड़क नहीं बन रही है, सरकार के अंदर वहां की सड़क बनाई जा रही है जो मंत्रियों के निजी गांव या निजी घर हैं, वहां तक सड़क बन रही है, लेकिन आम आदमी की, आम लोगों की गांवों की सड़क नहीं बनाई जा रही है सरकार में। बीजेपी सरकार तो कहती है कि हमने ये हाईवे बना दिया, रोडों का काम जोरों पर है, पूरे भारत में एकदम रोड, घंटों की समय की भी बात की जाती है। जो सरकार, बीजेपी सरकार जो हाईवे का दावा कर रही है वो हाईवे के काम बन रहे हैं, लेकिन जो हाईवे के साथ साथ सर्विस रोड हमें नहीं मिल रहे, हमारे गांवों के लिए नहीं मिल रहे सर्विस रोड। हम कैसे कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे वहां जाके? तो हमने तो ये कि फैसला लिया भाई, जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब हम भ्रष्टाचार बंद नहीं कर भ्रष्टाचार को जो है बिल्कुल बंद करेंगे और हम सरकार की मुखालफत करेंगे। 13 गांवों की हम एक बड़ी विशाल पंचायत आयोजित करके और धरने पर बैठेंगे और आने वाले सरकार में हम मंत्रियों का और इनका जो है बहिष्कार करेंगे। हम बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे बीजेपी सरकार को। हमारे हालत ये है कि हमारे बच्चे हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते, स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाते। कोई बीमार हो जाता है, किसी गाड़ी में पंचर हो जाता है, मिस्त्री तक भी नहीं बुला पाते हम यहाँ। और सरकार की बिल्कुल आंख मूंद के बैठी है सरकार। और जहां जरूरत नहीं है वहां सड़क बनाई जा रही है, जहां जरूरत है वहां सड़क नहीं बनाई जा रही। इस पॉलिसी को कौन चला रहा है? हमें तो सबसे बड़ी विडंबना एक, पहले सभी के सरकारों का हिस्सा आता था, सब सरकार बनाती थी, सबका साथ सबका विकास होता था। लेकिन आज तो एक आदमी का विकास हो रहा है। या तो हमें विकास पाता है सीमा चरखा के क्षेत्र में, या पाता है कृष्ण पाल गुर्जर के क्षेत्र में। और जो और हल्का है, हमारे हल्का तो बिल्कुल जो है, हम तो समझे पाकिस्तान में रह रहे हो। हमारे लिए तो कोई भी सुनवाई नहीं है। तो मैं तो साथियों से कहता हूँ भाई, सभी एक और साथियों। देखो, आप सारे के सारे युवा पीढ़ी है, जो युवा हैं या बुजुर्गों की बात की जाए, सारे लोग रोड पर हैं। और एक बार युवाओं से भी जान लेते हैं कितने समय से ये रोड की जो रोड है जो बनानी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजीत रावत है जी। अजीत रावत जी, कितने लंबे समय से इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है? कितने समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं? ये लगभग 12 साल हमारे गांव के इस रोड को हो चुके हैं और तब से इसके हालात ऐसे हैं कि आपके सामने ही आप आए होंगे, आप भी बाहर से ही आए हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। तो आपने भी देखा होगा कि ये 5 मिनट लगते हैं हमें यहाँ तक सीकरी तक पहुंचने में, लेकिन 5 मिनट के रास्ते को हम आधे घंटे में पूरा करते हैं। गाँव की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल आज के टाइम में 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की जो गाड़ी आती है, वो हमारी 1 साल बाद आधी कीमत में भी कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। गांव के हालात बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रोडों का काम तो कर रही है, लेकिन वो हाईवे का काम कर रही है और हमारी तरफ उनका ध्यान अभी तक नहीं गया है। इसलिए आपके माध्यम से ये हम अनुरोध करेंगे सरकार से और उच्च अधिकारियों से कि हमारा जो ये एरिया जो कभी बहुत ही डेवलप एरिया हुआ करता था, आज पिछड़ा हो गया। भनकपुर गांव से आप जो लिंक रोड निकले हुए हैं वो एक नहीं है। सीकरी की तरफ जो जाता है इसको देख लीजिए, हमारे गांव से कंधावली जाता है कंधावली से सेक्टर 58 और जाट क्षेत्र के लिए वो भी हालात इससे बदतर है। भनकपुर से करनेरे के लिए जाता है, उसके भी हालात बदतर है। भनकपुर से मोहला के लिए जाता है, वो भी खराब है। कबूलपुर के लिए जाता है, वो भी खराब है। और हमारे गांव के हालात इतने खराब है कि यदि बारिश हो जाए तो उस दिन पूरे गांव को छुट्टी करनी पड़ती है। गांव के बंदे अपनी ड्यूटी पर, अपने रोजगार पर, अपनी मजदूरी पर नहीं जा सकते, क्योंकि हालात ये है कि पानी उस पर रोड के ऊपर घुटनों से ऊपर होता है और गाड़ियां हो या मोटरसाइकिल हो वो कीचड़ में ऐसे धस जाती हैं कि गांव के बंदों को अपने ट्रैक्टर
तैयार रखने पड़ते हैं कि भाई उसकी गाड़ी फंस गई, उसको निकाल के लेके आओ। निर्माण की बात की जाए तो इस रोड का निर्माण कितने समय पहले हुआ था? इसका निर्माण 12 साल पहले हुआ था। उसके बाद पंडित टेकचंद शर्मा जी के टाइम में इस पे एक छोटी सी परत चढ़ी थी, जिसको हमने समझा था कि भाई ये रोड नया बन गया, लेकिन हमें पता चला कि ये हमने सोचा कि इस पे थेगरी लग रही है, रिपेयरमेंट हो रही है इसकी, लेकिन वो एक्चुअली में रिपेयरमेंट नहीं थी। वो सड़क उस टाइम पे नहीं बनाई गई थी, जबकि उसकी गुणवत्ता बिल्कुल खराब थी। उसको अगर उस टाइम जो वो परत चढ़ी, उसने इसकी जो नीचे की परत थी उसको भी उखाड़ दिया, और हम कहेंगे कि वो निर्माण ही नहीं था। इसका निर्माण कांग्रेस राज में रघुवीर जी के टाइम में हुआ था, उसके बाद इस सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ। विधायक की बात की जाए तो मौजूदा विधायक हैं जो वो कितने लंबे समय से तुम्हारे गांव के अंदर नहीं आए? मौजूदा विधायक हमारे गांव के अंदर अभी तक नहीं आए हैं। वो 1-2 बार आए हैं, गांव के अंदर जो कमी हुई है उनको खुला करने के लिए आए हैं। विकास के किसी काम के लिए अभी तक वो हमारे गांव में नहीं आए। पहले में जब विधायक जी आए होंगे तो आपने समस्या ये रखी भी होगी और विधायक जी को रोड टूटा हुआ दिखा भी होगा। उसके बाद क्या विधायक जी से कोई मीटिंग वगैरह हुई है? आज तक कभी इस रोड के बारे में चर्चा हुई है? बिल्कुल रोड के बारे में चर्चा हुई है। वो जब भी गांव में आते हैं चर्चा होती है। आश्वासन तो खूब मिलता है, लेकिन रोड के हालात आपके सामने, आप देख लीजिए। देखो युवा हैं और भी हैं सारे, एक बार मैं रोड के हालात दिखा दूं आपको। रोड देखो, गाड़ी है या बाइक है या पैदल वाले हैं, उनकी जो गति है वो अपने आप धीमी हो जाती है। आप रोड के हालात देख पा रहे होंगे, गड्ढों से भरा हुआ पूरा रोड है और 1 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर का ये रोड। इसी हालात, यही जर्जर हालात इस रोड के बने हुए हैं। और भी युवा हैं, इनसे एक बार देख लेते हैं, जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक रावत है जी। दीपक रावत जी, ये गांव भनकपुर के रहने वाले हो आप। रोड के हालात इतने लंबे समय से खराब हैं, तो कहाँ कहाँ अब तक? हालात तो बहुत खराब हुए पड़े हैं और ज्यादातर तो हमारे गांव के हुए पड़े हैं। एक से एक लीडर हमारे गांव के अंदर आता है, आने का टाइम उनका वो है वोटिंग के टाइम पे, उससे पहले कोई नहीं आता। यहाँ कुछ भी हो जाए, कोई मर जाओ, कोई गिर जाओ, कुछ हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम परेशान है तो हमें पता है। आज ये सगरे भैया जो खड़े हुए हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि परेशान है। सबके पास में 9-10 लाख रुपए की गाड़ी है, इनकी खुद की गाड़ी खराब होगी ना, यहाँ तक क्योंकि आवागमन नहीं है इनको। अगर जब यहाँ तक आवागमन होगा तो पता पड़ जाएगी इन्हें भी। यहाँ एक एक ऐसे हादसे है चुके हैं इस गांव के अंदर, कोई लीडर नहीं आया है। और जब हम इनके पास में जाते तो आश्वासन के अलावा इन्होंने नहीं बताया कुछ भी हमें। आज बनेगा, कल बनेगा, भैया तुम्हारी चिट्ठी पहुंचा रखी है, तुम्हें हम आगे भेज रहे हैं, आगे से रेजोल्यूशन पास नहीं हुई है। रघुवीर जी के टाइम पे बना है ये रोड, उससे पहले इसमें कुछ भी नहीं लगा है, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। मौजूदा विधायक हैं उनके उससे आज तक कोई काम हुआ है गांव में? गांव के अंदर कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं। क्या मानेंगे फिर, क्या कहेंगे? हम मानेंगे क्या? अब तो सबके आगे ही है जी, मानना क्या है? इसमें तो मानना ही कुछ भी नहीं है जी। अब तो फिलहाल की डेट में जितने भी हमारे गाँव के सरकार का बिल्कुल जीरो रिजल्ट है, कोई भी विकास धरातल पर नहीं हुआ। और हम तो ये कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल जाम लगाएंगे, सरकार के बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। सरकार से हम खिलाफत कर रहे हैं बिल्कुल सरकार की। देखो, सरकार की खिलाफत भी गांव के लोग जो है वो कर रहे हैं। एक बार देखो, गाड़ी और ट्रक वाले हैं, ये पीछे से, ये बाहर से देखो HR 29 गाड़ी है, बाहर के लोग हैं जो गाड़ी लेकर आ रहे हैं। एक बार इनसे जानेंगे पीछे रोड के हालात कैसे रहे। क्या नाम बोलोगे आपका? सतपाल शर्मा सिकरौना गांव से है भाई। सतपाल जी, इस रोड के हालात पीछे से आ रहे हैं आप ड्राइव करते हुए, कैसे हालात हैं इस रोड के? हम पहली बार नहीं आ रहे, आज कई महीनों से, कई सालों से लगातार चल रहे हैं। और सिकरौना से सीकरी तक मात्र 30 मिनट या 35 मिनट का रास्ता मतलब टाइम लग रहा है, जबकि यहाँ से मुश्किल से 5-7 मिनट का रास्ता है। सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कई बार अधिकारियों, विधायक, MLA सबसे बात हो चुकी है, लेकिन सबके कान पे जो तक मतलब कोई काम मतलब बात बन ना रही, मतलब किस तरीका की। ये देखो, सिकरौना से आ रहे हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा कि विधायकों के या अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। और भी जान लेते हैं एक बार। क्या नाम है जी बाबू जी आपका? महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र जी, क्या हालात है रोड के? और भी कोई समस्या है गाँव के? रोड की सबसे मेन समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। रोड की है। कैसे सुधरवाओगे इस रोड को? बस ये नेता आते हैं, बता जाते हैं रोड बनेगा बनेगा रोड बनेगा बनेगा। बस कब तक बनेगा ये नहीं पूछा? पूछते हैं 2-4 महीने बन जाएगा। 2-4 महीने? 10-12 साल हो गए, कोई सुनाई नहीं है। मतलब 2-4 महीने सुनते सुनते 10-12 साल निकल गए। साल हो गए। एक बार और भाटी जी, हम तो अब एक फैसला ले रहे हैं, हम सारे मिलके युवा साथियों, भीम जी और से दिखा दूं, युवा साथी पूरी देखो, पूरी युवा साथी की टीम है। हम एक फैसला ले रहे हैं, सर्व समिति से मिलके प्रस्ताव पास करके हमारा सर्विस रोड हमें 2 किलोमीटर का, इससे 13 गांव कवर होते हैं GT रोड से, और अपने यहाँ तक जो बॉम्बे एक्सप्रेस के सार है। अगर हमारा ये सर्विस रोड हमें मिल जाता तो 12 गांवों की समस्या हल हो जाएगी। अगर सरकार नहीं देती है, सर्विस रोड नहीं देती है, हमारी सड़क रिपेयर नहीं करती है, तो हम 12 गांवों के युवा मिलकर पूरे गांव सड़क पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे बिल्कुल। तब जाकर हमारी सरकार सुनेगी, तब सरकार इधर आएगी। GT रोड से तो इधर सरकार उतर के ही नहीं आती बिल्कुल भी। और जो सरकार के चाटुकारिता जो करते हैं सरकार की, वो उनको सही रोडों पर ले जाते हैं, सही सड़कों पर ले जाते हैं। वो
जहाँ पर डर्टी रोड है, जहाँ गंदे हैं, गड्ढे हैं, उधर तो लाते ही नहीं, प्रशासन भी नहीं लाता। सबसे बड़ी बात है, उधर कोई सर्वे नहीं करता, देखता ही नहीं है। पुराने 12 सालों से इस रोड का समाधान नहीं हुआ है, तो क्या धरने पे बैठ के रोड का समाधान हो पाएगा, ये धरने मानते पे हैं? बैठने से क्या है कि सरकार का हमारी तरफ झुकाव होगा, देखिए कि सरकार पे क्यों बैठ रहे हैं लोग धरने पे, इतनी गर्मी में 45 डिग्री तापमान में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 12 गांवों की सड़क है, हमारे गांव में 8 गांवों की सड़क लगती है भनकपुर में। यहाँ तक आज तक मंत्री क्या, ना कोई संतरी, ना मंत्री, ना कोई डीसी साहब, ना कोई एसडीएम साहब अपनी सरकार की सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, और जनता से उनका कोई मतलब सरोकार नहीं है। कोई शिकायत वगैरह भी इस रोड की कभी कागजों में भी आपने दी है? शिकायत मेरे पास कम से कम भी अगर आप देखोगे तो फाइल बनी पड़ी है शिकायत के लिए, इसकी मांग करते करते सड़क रिपेयरिंग के लिए, वो मैं सारी पेश कर दूंगा, और आपका हो तो अभी दिखा देता हूँ मैं लाके। मैंने सरकार से दे रखी है, बाकायदा ज्ञापन भी दे रखा है जी। हम क्या कहते हैं अधिकारी? चेतावनी भी दे रखी है, हम रोड पे बैठेंगे सर का, कुछ कोई गौर नहीं करता जी। हम पता नहीं, हम जो है इस देश के नागरिक नहीं है, हरियाणा के नागरिक नहीं है, क्या है, हम बाहर की है। गूंगी बैरी सरकार है, और अब तो सरकार अंधी भी होगी है, गूंगी बैरी तो अंधी भी है सरकार। ये देखो साफ तौर से और भी ये लोग हैं, इनसे एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? भीम सिंह रावत जी। भीम सिंह जी, रोड के हालात पुराने 12 सालों से बने हुए हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब 12 साल से हमारे रोड के बिल्कुल बदतर हालत है, आपने देखा है, और आप शायद आए भी होंगे, आपने देखा कि रोड की कितनी खस्ता हालत है इसकी। सरकार बिल्कुल अंधी तो हो ही चुकी है, बहरी भी होगी, हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हमारे वकील साहब ने कई बार ज्ञापन भी दे लिए, लिखित में भी दे लिए, और बार बार हमें यही मिलता है कि बनाएंगे बनाएंगे, हमने बजट भेज रखा है, आएंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम सभी गांव बजट भाई साहब खड़े हैं, हमारे गांव बस्ती के लोग, ये अब यही है कि हम धरना देंगे, धरने से सरकार सुनेगी ही सुनेगी, क्योंकि मिंडकोला गांव में भी धरना दिया था, वहां पे कट पास हो गया, हम भी धरना देंगे, हमारी सरकार सुनेगी सुनेगी। 13 काम हमारा रोड है, 8 काम कनेक्टिविटी रोड है, मोहला रोड भी हमारा खराब पड़ा है, मारपला भी मतलब सारे रोड बिल्कुल खस्ता हालत है इस टाइम। यही हमारी मांग है, रोड बनाई जाए। गांव बनकपुर के हालात हैं, एक बार और भी कोई भैया बोलना चाहेंगे? क्या नाम है जी? मेरा नाम सुधीर रावत है जी। सुधीर जी, आप क्या कहेंगे रोड के बारे में? 12 साल से, जैसा बड़े भाइयों ने बताया, रोड की खस्ता हालत है। हम तो सरकार से अपील कर करके थक गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कई बार, बड़े भाइयों ने एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हमें मिलता है तो बस आश्वासन मिलता है कि 2 महीने 4 महीने, 2 महीने 4 महीने, ऐसे करते करते ये 5 साल में निकल गए। आगे का अभी कोई भरोसा नहीं है, रोड बने ना बने। हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। ये गांव भनकपुर के लोग हैं जो कि आश्वासन इन्हें मिलता है नेताओं से, और रोड का काम आज तक 12 सालों में नहीं मिला। अब इनका साफ तौर से कहना है कि या तो रोड का काम होगा या फिर हम धरने पर बैठेंगे। फरीदाबाद की और तमाम खबरों के साथ मैं फिर दोबारा जुड़ूंगा आपके साथ। नमस्कार, जयप्रकाश भाटी।